हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड। जी हाँ, यहां पर हम लापा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लापा यानी लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर एंड पाशेज इंडेक्स नंबर। दो फॉर्मूला का खेल है, दो फॉर्मूला दिमाग में फिट करने का, क्वेश्चन में दिए हुए इंफॉर्मेशन को फॉर्मूला में भरने का। बोले तो एक बार आपने ये काम सीख लिया तो आप 4 मार्क्स आसानी से हासिल कर पाएंगे। कुल मिलाकर के ये चैप्टर 8 मार्क्स का है और अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपको 4 मार्क्स तो देकर ही जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। दो फॉर्मूलाज अगर आप समझ गए, दिमाग में आपके फिट हो गया तो फिर काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फर्क क्या है? जो हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर था उसके अंदर हम कुछ कॉमन या कुछ वेट असाइन नहीं करते थे। फर्क सिर्फ इतना है यहां पर कि इन दिस मेथड, ये जो वेटेड इंडेक्स नंबर है, इसमें सूटेबल वेट्स असाइन करते हैं। कुछ चीजों को कॉमन लेते हैं, ज्यादातर केसेस में हम क्वांटिटी को कॉमन लेंगे और इन कॉमन चीजों से हम रिस्पेक्टिव जो हमारा कैलकुलेशन है उसको हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि हाँ, हमने प्रॉपर कैलकुलेशन किया। इन दिस मेथड सुटेबल वेट्स आर असाइन्ड टू वेरियस कमोडिटीज। इट गिव्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द कमोडिटी इन द ग्रुप, यानी ग्रुप में जो कमोडिटी है उसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस मिलता है बाय असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। तो वेट्स क्या है वो अभी आपको समझा दूंगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस quantities are used as weight. There are various methods. दो मेथड अपन सीखने वाले हैं, लास्ट पेयर्स इंडेक्स एंड पाशेस प्राइस इंडेक्स। चलिए एक एक करके फॉर्मूला देख लेते हैं और अपना जो आसान काम है उसको क्लियर कर लेते हैं। यस बॉस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स। खासियत क्या है इसमें? लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स के अंदर अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे फॉर्मूला तो वैसा ही है। हमारा पहले का फॉर्मूला था ना प्राइस का, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। बोले तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ये हमारा पुराना प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला था इस सिंपल वाले मेथड में। अब लास्ट पेयर्स भाई साहब ने क्या किया है, क्वांटिटी को वेट असाइन किया है, यानी क्वांटिटी को एज वेट्स लिया है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा बन जाता है कि समीशन P1 और समीशन P0 तो पहले से था, अब इसके साथ हमने क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर बोले तो Q0 को कॉमन लिया है, यानी इसे एज वेट हम असाइन करने वाले हैं। तो क्या? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100। जिसको अभी तक कुछ नहीं समझा है उतना याद रखिए कि आपको प्राइजेस और क्वांटिटीज क्वेश्चन में दी होती हैं। प्राइजेस और क्वांटिटीज बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की आपको दी गई होंगी। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन में से फॉर्मूला में भरो 4 मार्क्स पूरे आपको मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। चलिए इसी फॉर्मूला को आगे लेकर जाते हुए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में, कंस्ट्रक्ट लास्ट पेयर्स इंडेक्स फॉर द गिवन डेटा। क्वेश्चन में क्या दिया है? तो बस क्वेश्चन के अंदर आपको बेस ईयर दिया हुआ है और एक करंट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी। सिंपल, प्राइस भी दिया है, क्वांटिटी भी दिया है, दोनों ही साल का। अब आपको फॉर्मूला में भरना है। सिंपल है, कैसे भरेंगे आप? तो आप पहले फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला क्या है? समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0। मतलब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए P1 Q0। तो P1 आपके पास है इधर और Q0 ये रहा। आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको इधर नीचे चाहिए P0 Q0, तो P0 यहां है और Q0 तो यही है पड़ोस में। यस, तो इस तरह से जो दो कॉलम्स आपको दिए गए हैं, ये 2 कॉलम्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है और फॉर्मूला आपका जो है आसान काम कर देगा। एक बार मैं आपको दिखा दूं कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। यस, सबसे पहला स्टेप क्या है? तो सबसे पहला स्टेप, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ P1 Q0। P1 के कॉलम को Q0 के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। फिर दूसरा स्टेप क्या है? फाइंड आउट प्रोडक्ट P0 Q0, मतलब P0 के कॉलम को Q0 के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दोनों का प्रोडक्ट आ गया, फिर ऐड करना है, टोटल निकालना है।
वंस ऑल द एडिशन इज डन, डिराइव समीशन P1 Q0 एंड समीशन P0 Q0 और फिर फॉर्मूला में डाल दो। सिंपल है, आपको P1 Q0 पहले करना है, फिर P0 Q0 करना है, फिर इनको टोटल करना है और फिर फॉर्मूला में डाल देना है। चलिए एक बार एक सम जो है उसी को फिर से नजर डाल देते हैं उसी के ऊपर। देखिए यहां पर P0 Q0 है, अपने को क्या चाहिए P1 Q1, यस वी वांट व्हाट, वी वांट P1 Q1 एंड P0 Q0। तो हमने कॉलम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, P1 ये रहा, यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, 1 बोले तो करंट ईयर, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर को हम Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोले तो 4 इंटू 30 120, 5 इंटू 20 100, 8 इंटू 60 480, 4 इंटू 40 160। इस तरह से हमने क्या किया, दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हुए आंसर निकाला। और फाइनली ये जो दूसरा वाला है P0 Q0 वो भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। ये है प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो यहां प्राइस ऑफ बेस ईयर है और क्वांटिटी तो यहां पर है ही हमारे पास। ओके, तो 20 इंटू 4 आपको मिल गया 80, 10 इंटू 5 आपको मिल गया 50, 40 इंटू 8 यू गेट 320, 30 इंटू 4 यू गेट 120। अंडरस्टूड। तो हमने P1 Q0 और P0 Q0 ये दो नए कॉलम्स बना दिए आंसर में, हमारे सॉल्यूशन में। और अब हम इनका टोटल करेंगे तो 120 प्लस 100 प्लस 480 प्लस 160 इज इक्वल टू 860। उसी प्रकार 80 प्लस 50 प्लस 320 प्लस 120 प्लस 570, ये सब का टोटल किया तो 570 अपने को मिल गया। अंडरस्टूड, ये सब का टोटल किया तो 570 आंसर है। अब इसको फॉर्मूला में भरना है हमें, सिंपल सी बात है, इसी को फॉर्मूला में डालेंगे हम। तो चलिए अब इसे फॉर्मूला में भर देते हैं। तो हमें जो टोटल मिला है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 860 डिवाइडेड बाय 570 इंटू 100 हमें करना है। 0 0 कट किया मैंने यहाँ पर। अब हम डिवाइड करेंगे 57 डिवाइड बाय 86, 1 जा 57 कर लेते हैं। इसको काटेंगे यहाँ पर 16 9 2, इधर 0 डालना पड़ेगा, 0.5 जा तो 57 इंटू 5, 5 7 जा 35, 5 कैरी 3 5 25 285 हो रहा है। ओके, समझ रहे? तो 1.50 समथिंग एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 1.50 इंटू 100 तो आपल्याला आंसर येणार 150.87। तो इजीली हमने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला पे फोकस किया और इसी फॉर्मूला के जरिए आसानी से आप लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरीथिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। हर चीज जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इफ यू फिल एवरीथिंग यू विल गेट हियर। देखिए आपके पास हर कॉलम दिया हुआ है क्वेश्चन में, P0 दिया है, Q0 दिया है, P1 Q1 सब दिया है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बेसिक मैथ्स करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, डिवाइड करना है। सिंपल है। बेसिक मैथ्स के साथ आप ये सम से 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर आप समझे होंगे। सेम टू सेम ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो इसी चैप्टर के अंत में आपको पाशेज इंडेक्स नंबर मिलेगा, पाशेज प्राइस इंडेक्स। और यहां पर और लास्ट ईयर्स में फर्क इतना है फॉर्मूला के अंदर कि फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ जो Q0 था अब वहां पर Q1 है। यानी लास्ट ईयर्स ने क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को कॉमन लिया था, एज वेट लिया था, और यहां पर पाशेज ने क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर यानी Q1 को वेट के तौर पर असाइन किया है, कॉमन लिया। बाकी फॉर्मूला सेम ही है, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला सेम ही रहेगा हमेशा। याद रखिए समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। लास्ट ईयर्स के अंदर इधर Q0 आ जाएगा और पाशेज के अंदर इधर 1 आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, Q1 इंटू 100। तो इट इज ऑल सिंपल। आपको सिर्फ याद रखना है कि वेट क्या असाइन किया है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। वंस यू गेट द प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए। ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स को फॉलो करके यू कैन इजीली गेट द आंसर डन। ये जो स्टेप्स दिए ना यहाँ पर, यू हैव टू जस्ट फॉलो दीस स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। फाइंड आउट द प्रोडक्ट, क्वेश्चन के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। फिर ऐड करना है ऑल द प्रोडक्ट्स को, सारे मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको फॉर्मूला में से फिट करना है, फिर वो लास्ट ईयर्स का फॉर्मूला हो या पाशेज का, इट वर्क सिमिलरली। सिर्फ फर्क ये है कि लास्ट ईयर्स के अंदर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर है और पाशेज के अंदर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर दिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको लास्ट ईयर्स और पाशेज इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला समझ आया होगा। लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, आप लोग सीधे ये 2 सम सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद चले जाइएगा एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा कि आपको सही आंसर जम रहा है कि नहीं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लास्ट ईयर्स का फॉर्मूला समीशन
P1 अपॉन समीशन P0। बाजू में क्या लिखोगे, Q0 Q0, क्यों, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर कॉमन है, यानी लास्ट ईयर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इनटू 100। और पाशेस के अंदर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी की जगह आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। उम्मीद करता हूं आपको दोनों ही फॉर्मुलाज समझ में आए होंगे। लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए, नीचे कमेंट में आंसर बताइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।